जय हिंद साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों जी हमारा दोस्तों एपिसोड नंबर दोस्तों कौन सा है दोस्तों 6 एपिसोड है। अगर आपने पिछली वीडियो को एपिसोड नहीं देखा तो उनको जरूर देखें। और दोस्तों आज हम फिर से क्या चालू करने वाले हैं दोस्तों, हम जीके का गृह प्रवेश यानी कि ससुराल सीरीज का दोस्तों जीके गृह प्रवेश कराने वाले हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों यूपी SSC पैड, यूपी पुलिस और दोस्तों एसएससी के एग्जाम, दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें दोस्तों जीके आता है उन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास राममान है। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं आज के ससुराल सीरीज के क्वेश्चनों को, और क्वेश्चनों को कराते हैं जीके गृह प्रवेश। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को देखते हैं, आइए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कितने कोण पर झुकी है। तो आपको पता है दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। क्या 23.5 डिग्री जी अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। क्लियर, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। क्या लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्लियर, दो जे आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हैं ही, साथ में दोस्तों ये लूसेंट पर आधारित हैं, यानी कि ये लूसेंट जो बुक है ना महत्वपूर्ण उस पर भी आधारित हैं। तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था। क्या नेताजी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। क्लियर, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है क्या नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। क्या समाधि किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की। तो इसका नाम क्या है, विजय घाट। क्या है, विजय घाट। क्लियर, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है, विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है। तो आपको पता है महर्षि कौन है, महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी। क्लियर, महाभारत के रचयिता तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसने लिखी है, तो आपको पता है चाणक्य या कौटिल्य ने। क्या चाणक्य, चाणक्य या हम इसे क्या कहते हैं, कौटिल्य या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त। क्या विष्णुगुप्त भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, चाणक्य या कौटिल्य ने। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्या ओणम काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है ना किसका है, केरल राज्य का है। क्लियर, केरल राज्य का है ओणम। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। क्या 1911 में ये भारत की राजधानी बनती है दिल्ली। फिर से लिख देते हैं 1911 में। क्लियर, नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। क्या शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला। क्लियर दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ओहो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत का राष्ट्रीय पशु तो आपको पता है बाघ। क्या बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी लूसेंट पर आधारित है, साथ में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। क्लियर, मोर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपको पता है देवनागरी। क्या देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो आपको पता है या तो हम इसे क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। क्या दुग्ध मेखला, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, या मिल्की वे। या मिल्की वे। क्लियर, या मिल्की वे, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, तो आपको पता है जी कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। क्या 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या 10 दिसंबर। क्लियर, ये रिपीट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। क्या बात है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो आपको पता है मुर्रा। क्या मुर्रा, मुर्रा। क्लियर, मुर्रा जो नस्ल की भैंस है वो काफ़ी प्रसिद्ध है हरियाणा की। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका दोस्तों समय बर्बाद ना हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी पकड़ में आए जिससे आप
एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो उसी के लिहाज से दोस्तों ये सीरीज पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या? प्रसिद्ध शीतला माता, तो ये कहाँ पर है? गुड़गांव। क्लियर? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? क्या? विशाल हरियाणा पार्टी, तो विशाल हरियाणा जो पार्टी बनाई थी वो आपकी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह। क्या? राव वीरेंद्र सिंह। क्लियर सिंह? क्लियर दोस्तों? राव वीरेंद्र सिंह ने जो बनाई थी, जो आपको ध्यान रखना, हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी। क्लियर? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। क्लियर? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। क्या है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई। देखिए, तो इसका अनुपात पूछा जाता है 3:2। क्लियर? 3:2 आपको ये करना है। क्लियर दोस्तों? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई 3:2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अभी चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में? जो आपको पता होगा क्यों है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आपको पता है अभी क्या हुआ है, भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बनाया गया? शांति निकेतन भवन को, शांति निकेतन को बनाया गया है ना। और वो मतलब किसने बनवाया था? उसका निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? उन्होंने ये बनाया था, इसलिए ये चर्चा में और ये एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्लियर? कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर दोस्तों? आई होप दोस्तों आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी दोस्तों। तो ये जो सभी क्वेश्चन है दोस्तों लूसेंट पर आधारित हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बल्कि रामबाण है। तो ऐसे दोस्तों मिलते हैं ससुराल सीरीज के नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और फिर कराएंगे जीके का गृह प्रवेश। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।